रोज तो घूम चढ़े, ये जो हल्का हल्का सुर है, ये जो पहला पहला सुर है, इश्क मेरा है, इश्क मेरा फितूर, ये खुद को तुझे मिटा दिया, हल्का हल्का। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ आगरा फोर्ट। मम्मी को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है स्टमक में, तो वो वॉशरूम में है और मैं यहाँ गाने लगा के वीडियो बना रही हूँ और गाने सुन रही हूँ। हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जा रही हूँ आगरा फोर्ट, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर एक्सप्लोरिंग वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट आइकॉनिक मुगल फोर्ट, द मैजेस्टिक आगरा फोर्ट। तो अभी हम चलते हैं आगरा फोर्ट। तो हमने अपने होटल से बुक किया ऑटो, हमने ऑटो लिया और हम डायरेक्ट आ गए यहाँ मेट्रो स्टेशन के नियर बाय, डॉक्टर अंबेडकर चौक मेट्रो स्टेशन। तो गाइस यहाँ से ना नियर बाय देखिए फ्रंट में आपको आगरा फोर्ट नजर आ रहा है, और अंदर जाने से पहले जो एक अच्छा काम हमने किया वो हमने कोकोनट वाटर पिया। और यहाँ इतनी गर्मी थी, माय गॉड, तो मैंने सोचा कि उन्हें कैप ले ली जाए, और मेरी शक्ल पे बज चुके हैं 12 क्योंकि है बहुत गर्मी, और कैप मैंने कर दी रिजेक्ट। और मैंने यहाँ पे फ्रिज मैग्नेट स्टिकर लिए जो बहुत रिजनेबल रेट में थे, 150 के, और मैं ये सिलेक्ट करके चली गई अंदर की ओर। और यहाँ बहुत सुंदर लगा मुझे। यहाँ वाटर बॉटल जरूर लेके जाएं, अगर आप फेब्रवरी में भी आ रहे हैं ना तब भी वाटर बॉटल लेके जाएं। और गर्मियों की तो बात ही अलग है, समर सेशन में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और यहाँ मैं कैप ले रही हूँ, जो मैं पसंद कर रही हूँ वो मुझे भैया नहीं दिखा रहे हैं, जो मुझे चाहिए। हाँ जी, तो बात करते हैं यहाँ के टिकट्स की। टिकट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल जाती हैं। इंडियंस के लिए 50 रुपीज़ और फॉरेनर्स के लिए 650 रुपीज़ है। और आप अंदर जाके, वैसे तो अवॉइड कीजिएगा कि वीकेंड पे ना जाएं, संडे और सैटरडे, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। लेकिन गाइज एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अंदर जाके ना थोड़ा सा रिलैक्स है, मतलब जो वहाँ का स्टोन है ना, स्टैंड स्टोन वॉल्स, वो बहुत ठंडक देती हैं और आंखों को बहुत सुकून देती है। तो ये मेरा पर्सनल वो था चॉइस कि मैं आपको बताऊँ, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। ऑनलाइन टिकट ले ली थी मैंने आगरा फोर्ट की, उसके बाद भी मुझे टिकट नहीं मिल रही ऑनलाइन, मैंने कहाँ ली है। फिर मैंने ऑफलाइन काउंटर से जाके लिया है अभी, और लिटरली मेरा मन हो चुका है अब जाने का, बिल्कुल मन नहीं कर रहा और बहुत थकावट हो रही है मुझे। मैं दिखाती हूँ आपको। आगरा फोर्ट के इस भव्य दरवाजे को कहते हैं अमर सिंह गेट। सोचो यही रास्ता था जहाँ से कभी राजा महाराजा अंदर जाया करते थे, और अब हम इंडियंस इसको देखने के लिए अंदर यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ से एंट्री करते ही माय गॉड, मेरा तो अंदर जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। मेरा मन कर रहा था यहीं पे जाके मैं क्लिक 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 फ़ोटो क्लिक करवाऊँ, बट यहाँ पे इतनी फ़ोटो क्लिक नहीं हुई क्योंकि बहुत भीड़ थी। और ये वॉल कितनी मस्त लग रही है ना, मतलब मेरे को तो ऐसे, मैं वहाँ इमेजिन कर रही थी कि राजा कैसे यहाँ हाथी घोड़ों के साथ कैसे लड़ाइयाँ या विचार विमर्श करते होंगे, हर चीज़, हर टॉपिक्स के बारे में कि हमारी सल्तनत या हमारे यहाँ क्या क्या हो रहा है। और यहाँ मैंने फ़ोटो भी ली है, कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेने की कोशिश की गई कैंडिड में। और यहाँ ना मेरी एक फ्रेंड बनी थी जो मेरी वीडियो बना रही थी, और मैं उसको इशारे कर रही हूँ कि ठीक से बनाओ और अच्छे से बनाओ, और नो डाउट उन्होंने काफ़ी। और ये है किले का परिचय, जो अंदर जा गेट के तुरंत बाद ये है एक स्लैब पाथ मिलता है जो दिखाता है कि फोर्ट किस तरह से डिफेंस के लिए डिज़ाइन। मस्त लग रहा है, मस्त, जहाँ जहाँ छाया है वहाँ वहाँ मस्त लग रहा है, मस्त, एकदम मस्त। ये है आगरा फोर्ट की एंट्रेंस, स्ट्रेट चल रही हूँ मैं, और अभी आगे होगी धूप। क्या होगी? धूप धूप धूप, बहुत भीड़ है, वीडियो में बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। ये है मुगलों का रॉयल बाथटब, एक सिंगल स्टोन से बनाया गया था, और इसमें पानी भर के राजा महाराजा नहाया करते थे। वाओ, इसमें पूरा गोल्ड भी लगा हुआ था, बस हटा दिया गया है, राजा मतलब लूट लिया है इसको। और यहाँ सब
ये है जहांगीर महल और यहाँ का डिज़ाइंस और कर्विंग देखने लायक है, इतना ब्यूटीफुल, नज़र ही नहीं हटती। यहाँ मैंने अच्छे से कैमरा घुमाया है, आप देखिए कितनी बारीकी से काम किया गया है। मतलब मुगल लोग कितना मस्त काम करते हैं। जी खड़े हो गए, एग्जाम्पल दे दूं। जैसे अब नई संसद बनी है ना, पार्लियामेंट, पैसा लगा हम सबका, नाम किसका? मोदी का। तो उस समय भी ये पैसा लगा। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये महल की छत का सारा पानी उधर से आएगा, इस होल से सीधा बाहर चला जाएगा। और इन दरवाजे में सैनिक खड़े होते थे, हिंदू रानी दो दफा सवारी आती है, इधर से निकलेंगे, इधर से निकलेंगे, उतर गए लोग। हवा महल है ये। यहाँ देखेंगे ना, यहाँ दूसरी वॉल में बोलेंगे और दूसरे वॉल में हम अपने कान लगाएंगे तो आवाज़ सुनाई देगी। और ये है दीवाने आम, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। जहांगीर महल के बाद थोड़ा आगे जाके मिलेगा आपको दीवाने आम। और यहाँ से जहाँ आम जनता से मिलते थे वो लोग और उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालते थे। और ये एक तरह का रॉयल कोर्ट था उस टाइम का। और देखिए दूर दराज आपको यहाँ ताजमहल भी दिखाई देगा, जहाँ से शाहजहाँ अपनी बेगम मुमताज़ को निहारा करते थे, याद किया करते थे और उनको बहुत दिल से प्यार करते थे। और यहाँ बनाया भी हुआ है आगरा किला, जो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। दीवाने खास मुगल सम्राट शाहजहाँ का भव्य दरबार, जहाँ केवल खास मेहमानों, राजदूतों और दरबारियों के आने की अनुमति थी। सफ़ेद संगमरमर से बना यह हॉल मुगल वास्तुकला की बेजोड़ खूबसूरती का प्रतीक है। और यहाँ की दीवारें और यहाँ के शाहजहाँ मुमताज का खास चांदी के स्तंभ जो जड़े हुए थे उस टाइम पर इस स्थान की शाही गरिमा को दर्शाते हैं। और यह जगह न सिर्फ इतिहास का गवाह है बल्कि आज भी शाही गिलास लगे इस तरह से छोटे छोटे अभी वहाँ लगा हुआ है। प्रेजेंट की वीडियो है 2025 की। और ये जालीदार झरोके, अभी भी यहाँ से बहुत ठंडी हवाएं आती हैं और बहुत ही सुंदर लगता है। जहांगीर महल के सामने ये आगरा किला का सबसे पुराना और भव्य महल है। इस महल का निर्माण सम्राट अकबर ने अपनी राजपूत रानियों के लिए करवाया था। और यह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। यहाँ की दीवारें पर फूल, पत्तियाँ और जैमित आकृतियों की नक्काशी है और बहुत सुंदर है। ये है मुस्मुन बुर्ज, जहाँ मुगल सम्राट शाहजहाँ को उनके बेटे औरंगज़ेब ने आखिरी दिनों में कैद कर दिया था। और यहाँ से सुंदर नदी भी दिखाई देती थी और ताजमहल भी साफ दिखाई देता था। शाहजहाँ अपनी अंतिम सांस यहीं से ली थी, ताजमहल को देखते हुए, जिसे उन्होंने अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। तो फ्रेंड्स, हमने बात की जहांगीर महल की, जो बहुत ही खूबसूरत है। और अब बात करते हैं हम तख्त जहांगीर की। यह भव्य संगमरमर का सिंहासन है, उस पर की गई जटिल नक्काशी आज भी मुगल कला की महानता को दर्शाती है। और यहाँ पर बैठकर राजा अपनी मतलब जो बाहर के लोग होते थे, विदेशी मेहमानों से मुलाकात करते थे और बहुत ही अच्छे अच्छे निर्णय भी लेते थे उस टाइम के। और यहाँ हम घूमे, हमें बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई। ये है वहाँ का अंगूरी बाग। और यहाँ जो छोटे छोटे आपको कमरे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे रानी महारानियाँ बैठकर विश्राम करती थी। और इसका अंगूरी बाग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उगाई गई थी। और ये हमारे गाइड अंकल जो हमें हर चीज़ बता रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। और यह स्थान सिर्फ मुगल वास्तुकला का उदाहरण है, बल्कि उस समय की राजसी जीवन शैली और प्राकृतिक प्रेम को भी दर्शाता है। शाहजहाँ लग्जरी के काफ़ी शौकीन माने जाते थे, इसलिए उन्होंने अपने लिए खास मयूर सिंहासन बनवाया था। और इसी सिंहासन में भारत का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर भी जोड़ा हुआ था। इस सिंहासन को बाद में लाल किले में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन जब आक्रमण हुआ तो उसके अंदर का जो हीरा था वो उसको वापस निकाल लिया था। और यहाँ का हर कोना, चाहे वह अंगूरी बाग हो या दीवाने आम के सामने का चौक, इतिहास की कहानियों से भरा हुआ है। खुले क्षेत्रों का डिज़ाइन इस तरह से किया गया था कि यहाँ से सैनिक की गतिविधियाँ भी देखी जा सके और साथ ही शाही परिवार को आराम और प्राकृतिक का अनुभव भी मिल सके। दूर तक फैली दीवारें, ऊंचे बुर्ज और उनके बीच यह खुली ज़मीन, यह सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो सुरक्षा, शक्ति और शांति तीनों का प्रतीक है। आज भी आप यहाँ घूमते हैं तो हल्की हवा, पक्षियों की आवाज़ और खुले आसमान के नीचे इतिहास की सांसें सुनाई देती हैं।
दूर से देखने में ये शाही महल कितना सुंदर दिखाई देता है और इसका वास्तव में इसका उपयोग मुग़ल महिलाओं के आवास के रूप में होता था। और जब हम यहाँ पहुँचे तो मुझे बहुत ही खुशी मिली। मैंने घूम लिया है आगरा फोर्ट और मुझे आया बहुत मज़ा। यहाँ पे ना मंकी भी है बाहर, और ये है इसका मेन एंट्रेंस। उस टाइम बहुत धूप थी, इस टाइम थोड़ी सी कम है और बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी आगे हैं, बात कर रही है, एक आंटी से, उनकी एक फ्रेंड बनी है। और ये एंट्रेंस है, बहुत सुंदर किला है, बहुत बड़ा। ऑब्वियसली मुगलों ने बनवाया था, उनकी तो वैसे सारी चीज़ अच्छी हैं, बाकी तो क्या ही कह सकते हैं उनके बारे में। बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती थी मेरी और वीडियोस और फोटोज़ आएँ, बट धूप की वजह से नहीं आ पाई और कुछ इट्स ओके। और मैं थक गई थी बहुत। हेलो, मैं आ गई हूँ आगरा के सदर बाज़ार और बहुत अच्छी मार्केट है यहाँ पे। फ़िलहाल तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, बाकी देखते हैं क्या मिलता है। मेरा मन है नॉनवेज खाने का, बिरयानी। बाकी लेट्स सी क्या मैं खाती हूँ। बहुत प्यारी मार्केट है, मैं भी दिखाती हूँ आप लोगों को। के सबसे मशहूर और चहल पहल भरे बाज़ार सदर बाज़ार में, यहाँ यह बाज़ार ना सिर्फ एक शॉपिंग स्पॉट नहीं है, बल्कि आगरा के लोकल कल्चर की धड़कन भी है। यहाँ आपको मिलेगा सब कुछ, चमड़े के जूते, हैंडमेड बैग्स, पेठा, चूड़ियाँ, कपड़े और ढेरों स्ट्रीट फूड, जैसे कि आप इस बाज़ार में देख पा रहे हैं कि मैंने वीडियो में कैप्चर किया है। और जैसे ही हमने इसमें एंट्री की तो रंग बिरंगी दुकानों की कतारें, भीड़ की हलचल और खाने की खुशबू सब मिलकर एक अलग ही माहौल बना देती हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका फ्रंट मतलब लेफ़्ट राइट में 2 मार्केट हैं, एक जगह वेज और एक जगह नॉन वेज, दोनों ही चीज़ें मिलती हैं। और जब मैं यहाँ पहुँची तो टूरिस्ट बहुत सारे थे और मुझे यहाँ का बहुत अच्छा सारी शॉपिंग मैंने की और बहुत ही रिजनेबल रेट में मुझे यहाँ सब कुछ मिला। और लोकल मतलब अगर आप यहाँ खाते हैं तो लोकल तड़का भी ले सकते हैं अपने खाने पीने में। और अगर आप यहाँ नहीं आए हैं तो प्लीज़ आइए। और ख़ास तौर पर जब शाम हो जाती है ना तो यहाँ पे रोशनी और लाइटिंग इतनी अच्छी है कि आपकी फ़ोटोग्राफ्स और बहुत अच्छी आएंगी। और अगर आप यूट्यूबर या ब्लॉगर हैं मेरी तरह, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, आपकी वीडियोस भी अच्छे आएंगे। हालांकि मैं बहुत टायर्ड थी तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं करूँ, और ये कुछ खाना था जो मैंने वहीं एक शॉप पर लिया था। कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। मार्केट बहुत अच्छी है। जब भी आगरा आओ तो सदर बाजार जरूर आइएगा, मोस्ट वेलकम है। बाकी जय बाबा की, बहुत अच्छी मार्केट है। और ये मेरा एक अपना अलग एक्सपीरियंस है कि वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ में आपकी हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। और मम्मी और मैंने यहाँ से एक सूट लिया था और मैंने अपने लिए स्लीपर्स ली थी जो बहुत ही कंफर्टेबल थी, और मैं भी डाल भी रही हूँ। तो और ये लिखा भी है आई लव सदर बाज़ार, आप वहाँ पे भी फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आगरा के सदर बाज़ार में और मैं पटरी पे बैठी हुई हूँ बिकॉज मुझे चला नहीं जा रहा बिल्कुल भी। और मम्मी अंदर चाय पी रही है। नाइट की मार्केट, मैं लिटरली अब थक चुकी हूँ फोटो क्लिक करवा के। और मैंने ये स्लीपर खरीदी है सदर बाज़ार की, बहुत अच्छी है। मोमोज भी खाए थे मैंने। और लास्ट में निकलते टाइम मैंने लिया काला खट्टा और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। जब तक मैं रूम पे नहीं पहुंच गई थी ख़त्म भी नहीं हुआ था। हेलो, सुबह बज रहे हैं 5:30 और हम निकल रहे हैं आगरा कैंट और हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। बाय बाय।
ये है मेरा होटल, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी सर्विस थी इसकी। और मॉर्निंग में कोई भी नहीं है, हमारे ऑटो वाले भैया आ चुके हैं। और ये है रास्ता, सामान लेके आ रहे हैं भैया। मम्मी आ गई। ये अलग है, ये अलग तो है। ये ऑटो हमने नाइट में ही बुक कर लिया था, तो अंकल जी बिल्कुल ऑन टाइम आ गए थे। और उसके बाद ये हमें डायरेक्ट आगरा कैंट लेके भी चले गए थे और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हालांकि मम्मी और मैं थे, मतलब फीमेल्स ऐसे कहते हैं कि अलग शहर में जाना और ये वो, बट ऐसा कुछ नहीं था। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो जो सफ़र होता है ना, बेसिकली वो हमें थकाता नहीं है। ये हमें बताता है कि जैसे कभी किसी पहाड़ की चोटी से नीचे देखो और कभी किसी तंग गली में खो जाओ, तभी समझ में आता है कि सफ़र सिर्फ मंजिल पाने के लिए नहीं होता, बल्कि जीने के लिए भी होता है। और हर मुसाफिर के पास एक कहानी होती है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इन रास्तों में, इन शहरों में और खुद में। देखो चांद आया, चांद नजर आया। 5:01 हो रहा है और मैं आ चुकी हूँ अपने मेट्रो स्टेशन, सॉरी रेलवे स्टेशन। और अभी मैं कुछ खाने आई हूँ। यहाँ सब सो रहे हैं और मम्मा उधर है। हेलो, मैं आ गई हूँ रेलवे ट्रैक पर और बज रहे हैं अभी 5:02 हो रहे हैं। और मेरा प्लेटफॉर्म ये वाला है 2, भोपाल एक्सप्रेस, जो अभी आएगी लहराती हुई। उसके बाद मैं जाऊंगी। भाई ठंड हो रही है और इससे भी ना कुछ नहीं हुआ, इतनी ठंड लग रही है मेरे कानों में और सर में ठंड लग रही है बहुत। ओके बाय, मिलते हैं दिल्ली में या ट्रेन में। बाय बाय पार्टनर्स, मैं लेटी और बजे हैं 7:30 और अभी दिल्ली आने में टाइम है 8:30 अराउंड दिल्ली आएगा। दिखाना थोड़ी प्राइवेसी मतलब आउट हो जाएगी, तो दिखा रही हूँ। मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही और मुझे ऑफिस जाना है। ऑफिस मैं कैसे ऑफिस जा पाऊँगी, मैं यही सोच रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ कि मैं छुट्टी ले लूँ। ओके बाय बाय। मॉर्निंग के बजे हैं 7:30 और अभी मैं उठ गई हूँ। आधा घंटा मैं सोई थी बट उसके ज़्यादा मुझे नींद नहीं आई है। इसमें है पेठा लेके आई हूँ मैं, आगरा का मशहूर पंछी वाले से। और एक जगह और थी, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, बाकी मैं बता दूँगी। और अभी दिल्ली आने में अभी टाइम है 8:30 आएगा दिल्ली और मैं अभी लेटी हूँ। के अभी 8 भी नहीं बजे हैं और अभी इतनी धूप हो रही है कि मैं बाहर भी नहीं देख पा रही हूँ। और मैं ये सोचते हुए बैठी हूँ ट्रेन में कि अभी वापस हमें घर पे जाना है। वापस वही सारी चीज़ें रूटीन में होंगी। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, घर आओ, खाना खाओ, सो जाओ। और कहीं से जब आते हैं तो इतना रिलैक्स मिलता है और मेरे को वापस जाने का मन कर रहा है। कहाँ का प्लान बनाऊँ, जल्दी जल्दी मुझे बताइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाय।